Hello students, we have done matrices. Today we are doing determinants. Matrices and determinants both are siblings. बहन भाई हैं ये दोनों. तो देखते हैं डिटर्मिनेंट्स कैसे करते हैं. डिटर्मिनेंट देखो, ये A एक मैट्रिक्स है. पहले हमने किया मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो मैट्रिक्स A को, ये मैट्रिक्स A है, इसके बाहर ये मैंने साइन जो लगाया, दिस इज नॉट ऑफ मॉडुलस साइन, दिस इज ऑफ डिटर्मिनेंट साइन इन केस ऑफ मैट्रिक्सेस एंड इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय DET, डिटर्मिनेंट ऑफ A. इसको ऐसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ A, राइट. और डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, जब भी आपने डिटर्मिनेंट निकालना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. गिवन मैट्रिक्स जो है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मीन्स उसका ऑर्डर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए. ओनली स्क्वायर मैट्रिक्सेस कैन हैव डिटर्मिनेंट्स. डू यू नो, दिस इज द मेन थिंग, द बेसिक थिंग. ओनली स्क्वायर मैट्रिक्सेस कैन हैव डिटर्मिनेंट्स. तो हम देखते हैं वन बाय वन ऑर्डर वाइज डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं. जैसे कि मैं वन बाय वन ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर लेती हूँ तो वन बाय वन ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे होगी. वन बाय वन रो वन कॉलम, क्या होगा, उसमें एक सिंगल एलिमेंट ही होगा. ये देखो, ये सिंगल एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स है. इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा. डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे, इसका डिटर्मिनेंट यही ए ही होगा. अब है ऑर्डर है अगर टू बाय टू ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे दिखाई देगी. ऐसे आपको पहले बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको डालते हैं, इसके एलिमेंट्स हैं ABCD, ये इसके एलिमेंट्स लिखे हैं. टू बाय टू ये क्या है, टू बाय टू के मैट्रिक्स है. और इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे. डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे. देखो डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे करते हैं लेफ्ट राइट, जैसे था ना लेफ्ट राइट ऐसे याद रखना. पहले लेफ्ट ही बोलते हैं, मीन्स आपने लेफ्ट से पहले इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है. दिस इज इक्वल टू ऐसे AD माइनस राइट माइनस BC, ये इसका डिटर्मिनेंट है. AD माइनस BC, जैसे इस एलिमेंट में ये है टू बाय टू लिखी हुई है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे होगा 3 माइनस 8, इसका डिटर्मिनेंट होगा -5, 3 माइनस 8, राइट. तो ऐसे ही 3 बाय 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे. 3 बाय 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखी है ये मैंने, इसकी जनरल फॉर्म लिख दी है बीच में, A11 A12 इस तरह से. तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका ये डिटर्मिनेंट मैंने शो किया है. तो 3 बाय 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट निकालना जो है, उसमें क्या होता है कि आप इसको बाय 6 वेज, 6 तरीक़ों से इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं. कैसे, एक्सपेंशन बाय रो, फर्स्ट एक्सपेंशन बाय दिस रो, एक्सपेंशन बाय दिस रो, एक्सपेंशन बाय दिस रो, एक्सपेंशन बाय दिस कॉलम, दिस कॉलम, दिस कॉलम, किसी भी से. तो एक्सपेंशन ही क्या है, एक्सपेंशन देखो कैसे करते हैं एक्सपेंशन. डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, लेट दिस मैट्रिक्स इज A, डिटर्मिनेंट तो मैट्रिक्स A हम क्या लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू -1 इसकी पावर 1 + 1. कैसे, क्योंकि ये इस एलिमेंट, ये हम कर रहे हैं एक्सपेंशन बाय दिस रो, फर्स्ट रो से कर रहे हैं हम. डिटर्मिनेंट कैसे निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो से निकाल रहे हैं. तो इसमें कैसे निकालते हैं, -1 फर्स्ट रो में, ये फर्स्ट एलिमेंट क्या है A11 है, तो इसकी पोजीशन क्या है 1 1 है ना, तो 1 + 1 और A11 1 + 1 और ये डिटर्मिनेंट साइन लगाएंगे. तो ये वाला कॉलम और ये रो, दिस रो एंड दिस कॉलम, इनको डिलीट कर दो, इनको निकाल दो. बाकी ये जो एलिमेंट्स बचे हैं इनका इस तरह से 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट निकालना है. फिर प्लस अब ये सेकंड एलिमेंट के विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एलिमेंट कैसे करेंगे, +-1 रेज़ टू द पावर, इसकी पोजीशन है 1 2, तो 1 + 2 A12. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये डिलीट कर देंगे, ये वाला कॉलम और ये रो, और बाकी एलिमेंट्स कौन कौन से बचे हैं. फिर एलिमेंट्स इसमें बचते हैं A21, ये और ये डिलीट हो गए. देखो ये और ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो ऐसे डिलीट हो गई, इस कॉलम इस एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग. तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या बचे, A21 A23 A31 A33. तो
इसको हम फिर वैसे ही इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे जैसे हमने अभी ऊपर निकाला है। फिर प्लस थर्ड एलिमेंट -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3। अब ये डिलीट हो जाएगा थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो, तो ये एलिमेंट्स इसमें बाकी बचेंगे A21, A22, A31, A32। तो इसका भी ऐसे ही डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे जैसे यहाँ पे सॉल्व किया है, और इस कंप्लीट को हम सॉल्व कर लेंगे। तो वो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A विच इज़ ऑफ ऑर्डर 3×3। तो इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये मैंने एग्जांपल लिखा है, ये एग्जांपल लेकर हम कर रहे हैं। देखो ये एग्जांपल लिख रही हूँ मैं यहाँ पे 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। ये तो इस जैसे ये लिखा है मैंने, बिल्कुल ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर देखो बिल्कुल ऐसे सेम हम इसको सॉल्व करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो मैं कर रही हूँ। देखो -1 रेज़ टू द पावर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 A11 क्या है 1, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखूंगी 3 0 1 0। फिर प्लस -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2, इसके लिए फिर साथ में ये एलिमेंट A12 एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, और फिर ये कॉलम फर्स्ट सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगी। -1 0 यहाँ पे आएगा -1 0 4 0, राइट। फिर प्लस ये थर्ड एलिमेंट, इसके लिए -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 4 इंटू ये थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट हो गई -1 3 4 1 -1 3 4 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो तो फर्स्ट 1 + 1 2, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से लेफ्ट माइनस राइट 3 इंटू 0 0, ये भी 0 हो गया, तो ये 0 हो गया फर्स्ट। प्लस यहाँ पे क्या है माइनस आ जाएगा क्योंकि -1 रेज़ टू द पावर 3 है, माइनस बाहर 2 है, तो बाहर 2 है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, लेफ्ट माइनस राइट, ये 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। प्लस 1 रेज़ टू द पावर 4, ये प्लस का हो गया और बाहर 4 है, और यहाँ पे लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट में आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 -4 3 12, तो -13, तो 4 इंटू -13 -52, ये आंसर आ गया, ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। अब ये मैंने क्या किया था, एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो, मैंने फर्स्ट रो ली थी और इससे एक्सपेंशन करके कर दिया। अब बताओ कोई भी और रो ले सकते हो, सेकंड रो ले सकते हो, थर्ड रो ले सकते हो, ये कॉलम्स ले सकते हो। तो करना क्या है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। जैसे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट लिया, तो फर्स्ट एलिमेंट जब लेंगे तो इसके इधर हॉरिजॉन्टल में जो रो है और ये कॉलम है, ये वाला डिलीट कर देंगे। बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे 2×2 के, उसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना और साथ में ये मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे जब 2 किया तो ऐसे ये डिलीट हो गए, और ये और ये आपका जो है 2×2 का मैट्रिक्स रह गई, और उसको आपने क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। चलो एक मैं आपको ये एक और दिखा देती हूँ कि इस तरह से आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट सेम आता है। जैसे इसी केस में मैं आपको इसी क्वेश्चन में एक और किसी और कॉलम से मैं आपको एक्सपेंड करके दिखा देती हूँ। जैसे कि मान लिया मैं ये कॉलम ये ले लेती हूँ, थर्ड कॉलम, विद रिस्पेक्ट टू थर्ड कॉलम, ये क्या है 4 है ना। देखो 4 की पोजीशन क्या है, -1 रेज़ टू द पावर A13 है ना, 1 + 3 हो गया, ठीक है, इंटू 4, और ये देखो इसको ये कॉलम इस कॉलम में ये जो एलिमेंट है 4, इस कॉलम में विद रिस्पेक्ट टू दैट एलिमेंट ये डिलीट हो गया, ये कॉलम और ये रो, तो बाकी वही बचा -1 -12 -13, ये फिर से -52 आ गया। कोई और ले सकते हो, जैसे आप ये ले लो, सपोज ये वाला मैं थर्ड रो ले रही हूँ, थर्ड रो लेती हूँ, तो पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 क्योंकि ये 3 1 एलिमेंट है, ये 4 और ये डिलीट हो गया, तो बाकी आपके पास रह गया 2 4 3 0। फिर मैंने लिया प्लस -1 रेज़ टू द पावर 2 3, ये क्या है सेकंड
थर्ड रो है, सॉरी थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, 3 2 हो गया, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे 1 है, 1 और डिटर्मिनेंट किसका लेंगे, ये 1 के अकॉर्डिंग, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये इसकी थर्ड रो और सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे आ गया 1 4 -1 0 और ये तो 0 ही है, इससे तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो देखो क्या आता है यहाँ पे 4 इंटू ये 0 -12, 0 -12 हो गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया तो ये 0 हो गया, यहाँ पे माइनस आ गया, -0 -4 ये कितना हो गया 0 -1 -4 लेफ्ट माइनस राइट, -4 -48 -4, देखो ये भी -52 आ गया। मीन्स आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट सेम आएगा। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। अभी हमने कर लिया स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 6/6, 5/6, 7 5/5, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। बट 12th क्लास में सिलेबस जो है अप टू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का है, तो 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का, इसलिए इतना ही हम करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एप्लीकेशन मीन्स इसका कहाँ यूज़ करते हैं। तो जो वैसे तो बहुत जगह पे इसको यूज़ करते हैं, साइंस में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, बहुत जगह इसको यूज़ करते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स को। लेकिन आपके सिलेबस में जो है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल? सपोज आपको ये देखो, ये ट्रायंगल बनी है, इसमें ABC 3 वर्टेक्सेस गिवन है। और अगर आपको कोई भी ट्रायंगल गिवन होती है तो क्या होता है, उसके 3 वर्टेक्सेस गिवन होते हैं। तो अगर 3 वर्टेक्सेस गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट, दोनों ये वर्टेक्सेस लिख लेंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3, फिर 1 1 1 लिख लेंगे और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। एक एग्जांपल कर रही हूँ मैं, हाफ वर्टेक्स है, ये मैंने नीचे लिखे हैं वर्टेक्स, एक है 3 8 -4 2 5 1, तो मैं 1 1 1 लिख दूंगी और इसको सॉल्व करूंगी तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हाफ। तो अब वही डिटर्मिनेंट आप कौन से डिटर्मिनेंट, किस कॉलम से, किस रो से करना चाहेंगे? सपोज मैं फर्स्ट रो से ही कर रही हूँ हाफ, और ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट जब हम करेंगे -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 3, फर्स्ट प्लस आएगा 3 इंटू, देखो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, हमारे पास रह गया 2 1 1 1, फिर -1 रेज़ टू द पावर कितना आता है 1 + 2 3 आता है ना। तो अब हम माइनस ही डायरेक्ट ही लेना शुरू कर देते हैं। तो ये -8 ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट हो गया, -8 ये आ गया -4 1 5 1, फिर आगे +1 और ये इसके अकॉर्डिंग आ गया, ये फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम डिलीट हो गया, -4 2 5 1 ये आ गया। तो इसको अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 1/2। तो देखो ये प्लस का हो गया, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, लेफ्ट माइनस राइट, 2 - 1 1 हो गया, ठीक है, -8 ये लेफ्ट माइनस राइट, -4 -5 -9 हो गया, +1 और लेफ्ट माइनस राइट -4 -10 -14 हो गया। तो 1/2 यहाँ पे कितना आ गया 3 -9 8 + 72 माइनस प्लस 72 -14, तो ये कितना हो गया आपका 73 + 75 हो गया। 75 में से 14 माइनस कर दिया तो 61 हो गया, 1/2 और इंटू 61/2 क्या हो गया स्क्वायर यूनिट्स, इसका स्क्वायर यूनिट्स, इसका जो है एरिया आ गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन थी। तो डिटर्मिनेंट से आप इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन आपको गिवन होती है
जब भी आप इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने 11th क्लास में बहुत ज़्यादा किया है। स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पे बहुत काम किया आपने 11th क्लास में। उसमें क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए आपको 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं। सपोज आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं, A13 है और B00 है, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए भी आप डिटर्मिनेंट यूज़ कर सकते हैं, और इसका यही कंसेप्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला। देखो, अगर ये यहाँ पर होता है थर्ड पॉइंट, P सपोज यहाँ पर है, तो PXY यहाँ पर है, और अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये क्या बनेगी, एक ट्रायंगल बनेगी। लेकिन अगर ये P, आपने ये क्वेश्चंस भी किए होंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स, अगर ये PXY यहाँ पर है, तीनों एक ही लाइन में हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। तो हम फिर यही करते हैं, यही कंसेप्ट यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू, ये 1-3, दूसरा पॉइंट 0-0 है, थर्ड पॉइंट XY ले लो 1-1-1, राइट। तो इसका आपने क्या करना है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। कैसे आएगी, देखो मैं इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें 2 zeros है ना, तो एक्सपेंड करना ज़्यादा इजी है, इसलिए मैं सेकंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर रही हूँ डिटर्मिनेंट, सॉरी यहाँ हाफ भी आएगा, सेकंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग कर रही हूँ। देखो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, यहाँ पे 1 था, ये कौन सी पोजीशन है, A2-3 पोजीशन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 बाहर, 1/2 माइनस, और यहाँ पे ये आ गया आपका 1-3xy, तो 1/2 यहाँ पे आ गया y -3x, बाहर माइनस है, दिस इज इक्वल टू 0, y -3x इज इक्वल टू 0, ये माइनस इधर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3x। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू 3x। ये होती है ना लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल टू ax + b। तो इसी टाइप, इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे यही क्वेश्चन है कि इफ पॉइंट D, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, D पॉइंट अगर K0 है, D पॉइंट K0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ K if area of the triangle is 3 square units। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1-3 ले लिया, ये 0-0 ले लिया, थर्ड पॉइंट जो है वो हम K0 ले लेते हैं, वही 1-1-1 लगाएंगे इसी तरह से। और ये हमें गिवन है अब कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट्स, तो 1/2 उसी तरह से करेंगे, -1-3, यहाँ पे XY की जगह आ जाएगा K0, दिस इज इक्वल टू 3 आ रहा है, K0, तो ये आ गया 3K। आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू -3K, बाहर माइनस है, +3K हो जाएगा, 3K इज इक्वल टू, ये क्योंकि एरिया तो 3 यूनिट्स दिया हुआ है, ये वैल्यू +-3 हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे +-3 ले लेते हैं, +-3, तो ये हो गया 3K/2 इज इक्वल टू +-3, तो K इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू +-3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस था, तो ये +-3 आ गया, सॉरी +-2 आ गया, तो K की वैल्यू आपके पास आ गई +-2 आ गई K की वैल्यू। तो इस तरह से इसमें डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, या इस तरह से अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं, अननोन कोई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन होता है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा है डिटर्मिनेंट्स, कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट इज़ पॉसिबल ओनली ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्सेस, कीप इन माइंड दिस थिंग। और दूसरा, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर में किसी भी रो और किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करके आप निकाल सकते हैं। और
साथ में आपने कर लिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्वेशन ऑफ लाइन और फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन कोऑर्डिनेट इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन टू